हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो आप किस में से हैं? क्या आप अभी से अपने आप को मार चुके हैं, या आपको अभी जीने की इच्छा है, और वो भी अपने अनुसार अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ आपको जिंदा रहने की इच्छा है? कैसा है, आप खुद सोचिए कि अभी आपके अंदर कितनी जान बची है, और जो बची है उसको कहाँ लगाना है। और एक चीज मैं बता दूं ना, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मर चुके हैं, आपका ऐसा कमेंट आया था तब मैं ऐसे बातें कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि दिमाग खराब हो चुका है, अंदर से इच्छा नहीं रही, अंदर से मतलब एक तरह से कहा जाए कि मृतकाय शरीर हो गया है, जो भी है आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये आपके बस सोच की बात होती है। ठीक है, कोई चीज टाइम से हमें नहीं मिल रही है, माना कि आपके मन मुताबिक आपकी जिंदगी नहीं चल रही है, आप चाह रहे थे नौकरी आपको तुरंत मिल जाए, नहीं मिल रही है। जिंदगी में और भी खुशियां, चाहे रिश्ते नाते जो भी आप रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, या बहुत सारी चीजें हैं, आपको लगा होगा कि वो चीज मिल जाए, नहीं मिली, आपको धोखा मिला, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई और आपके साथ ही बस ऐसी प्रॉब्लम है, दुनिया में सभी सुखी हैं। मैंने कहा ना कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, हर एक इंसान के पास उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है। हाँ, अगर ये बात कही जाए ना, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको यही लगेगा कि मेरी तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम ही है अगले इंसान से। और आप जिसको सक्सेस देखते हैं ना, जिसको आप ये देखते हैं कि वो इंसान तो बहुत ऊंचाइयों पे है आज, तो उसको अगर थोड़ा सा खंगालेंगे, उसके पास्ट लाइफ की थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, आपको लगेगा अरे यार, इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम तो बहुत कम है। तो क्या एक मैसेज मिलता है हमें कि सबके साथ दिक्कत है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत सुखी है और वो हर चीज पा लिया है ना। जो बहुत सुखी है वो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, वो दूसरों के बल पे ही हाँ ठीक है, ऐशो आराम उसकी जिंदगी में मिल रहा है उसको, और बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग घर में पैदा होते हैं, लेकिन ये कहिए कि वो अपनी पहचान बना ले, अपने दम पे कर ले, बहुत ऐसे मतलब रेयरली ऐसा होता है, ज्यादातर लोग नहीं कुछ करते हैं। और लेकिन ये तो 100% गारंटी है कि जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ संकेत को समझना चाहिए, भगवान के संकेतों को समझना चाहिए। आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों बड़े बड़े चैलेंज आपको मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहा है ना कि आपको अपने शक्ति का प्रदर्शन करना ही करना है। अब ये लाइफ जो है ना, आपसे क्या चाहती है? आप चाहती है कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए, अपनी शक्ति को दिखाइए, अपनी पावर को दिखाइए, और खुद महसूस करिए कि आप पावरफुल हैं। आपकी लाइफ में दिक्कत है तो उसका सामना आप कर सकते हैं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, इस चीज को करना पड़ेगा। नहीं तो जो मकसद लेके आप इस धरती पे आए हैं ना, आपकी सोल जो है ना, हर एक सोल जो होती है ना, वो किसी ना किसी मकसद को लेके आती है। तो आपको तो वो एक दिखा रही है कि ये लाइफ में जो है, सोल की जो लाइफ है, उसमें ये दिखा रही है कि चैलेंजेस हैं। तो इसको इसका सामना भी करना है, यानी कि हमें डट के मुकाबला करना है उसका। ये आप नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ खराब है, नहीं। आप आपका लाइफ आपकी लाइफ ऐसी ही है। आपको जो है ना, बस ये जो प्रॉब्लम है ना, उनसे आपको लड़ना है, लड़ के आगे निकलना है। कुछ लोगों को आसानी से चीजें मिल जाती हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलती, बस इतना ही अंतर होता है। तो अगर हमारे लाइफ में ऐसी चीजें हैं कि हमें लड़ना ही लिखा है, अपने आप से लड़ना लिखा है, फाइटर बन के रहना है, तो हम बन के रहेंगे, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे इस दुनिया में। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और आप सोचिए, क्या आप ऐसे जी पाएंगे? जो इंसान, मैं तो ये कहती हूँ कि जो इंसान कुछ दिन तक ही तैयारी कर लेता है, कुछ दिन तक ही अपने सपनों को जीता है कि मुझे ये चीज चाहिए, एक सपना देखता है, और आप एक बैग ये सोचिए कि सब कुछ छोड़ देना पड़े, वो नहीं रह पाएगा। वो समझिए कि घुट घुट के ही जिएगा, उसकी जिंदगी समझिए कि किसी काम की नहीं है, वो हमेशा कोसता रहेगा, अपने आप को कोसेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को कोसते हैं, लेकिन वो कोसेगा हमेशा, वो खुश कभी नहीं रहेगा अपनी लाइफ में, कभी चैन से नहीं रह पाएगा। वहीं आप जो सोचे उसको कर लिए, तब की खुशी आप देखिए। ये चीज मैंने महसूस की है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी आप कहीं से ये मत सोचिएगा कि आपके साथ ही दिक्कत है, सभी यहाँ पे सबके साथ दिक्कत है, सबके साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपके साथ कम है ना। और आपको ये लग रहा है ना, मैं ये भी एक चीज महसूस करती हूँ, मेरे साथ जो था आप लोगों के साथ भी होता होगा, कि आप सोचते होंगे, हिम्मत करते होंगे कि दोबारा उठना है, नहीं ये दिक्कत आ गई, अब दोबारा उठेंगे, ये रास्ता अपनाएंगे, ऐसे हम करेंगे। वहां भी आपको रास्ता बंद मिलता होगा, आप दूसरा टेक्निक अपनाएंगे, वहां भी बाधाएं आती होंगी, आप दूसरा टेक्निक अपनाते हैं, वहां भी दिक्कतें आती होंगी। कोई भी चीज सोचते हैं ना, तो वहां भी दिक्कतें आती होंगी, कहीं भी कोई हर रास्ता आपको बंद दिखता होगा, आपको यही लग रहा है कि मुझे कोई रोक रहा है। ये सब जान लीजिए ना कि एक
ऐसी चीज हो रही है आपके साथ, आप बहुत नजदीक हैं, अपनी सफलता के बहुत नजदीक है। बस क्या करना है, जितनी बार आपको कोई रोकने का प्रयास कर रहे हैं, दुगने उत्साह से उठिए और फिर काम करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन के बारे में आप पढ़िएगा कि उनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस थे। वो कोई भी चीज में हाथ डालते थे तो कितना मतलब लॉस होता था, हर चीज उनको भी ऐसा लगता था कि सब कुछ मतलब मेरे लिए बना ही नहीं है ये सब चीज, लेकिन फिर भी क्या एक निष्कर्ष निकला। तो ये सोचिएगा आप, मेरे साथ ऐसा था कि एक टाइम ऐसा आया ना कि हिम्मत एकदम टूट चुकी है और यही लगता था कि मतलब यानी कि भगवान रोक रहे हैं मुझे, ऐसा लगता था, यानी कि लिखा है मेरी किस्मत में कि तुमको ये चीज नहीं मिलेगी। मैं हर तरीके से हर एक रास्ता अपनाती थी, ये लगता था ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, हर एक रास्ता बंद दिखाई देता था। 10 लोग खड़े होते थे, विरोधी लोग रोकने के लिए मुझे, ऐसा मुझे भी लगता था। और अंत में तो एक दिन एक समय ऐसा आया कि लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ का। लेकिन बस एक बात थी ना कि जो हारने की आदत नहीं है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं, अब खाली बैठ के तो खाली बैठने की आदत नहीं थी। कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, तो ट्राई ही करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। बस मैं मेहनत बिना किसी मतलब ऐसा सोच के नहीं कि हाँ मिलेगा ही मिले, बस मैं मेहनत करती गई, अपने कर्म करती गई करती गई करती गई। और ये एक समय ऐसा आया कि सारे दरवाजे खुल गए, हर चीज वो जो भगवान रोक के रखे थे ना, कि सारे दरवाजे खुल गए और बहुत सारी चीजें मिल गई, एक साथ ही मिल गई। खुशियों का ठिकाना नहीं था, मतलब ऐसा हुआ। ऐसा ही होता है जब आप अंत तक अपने कर्म को नहीं रोकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई, आप खाली बैठ के क्या करेंगे, इससे अच्छा कि कुछ करिए, अपने कर्म को मत रोकिए। और ये भी नहीं कि बार बार चेंज नहीं करना है अपने गोल को, कि एक बार मैंने टीचर की तैयारी शुरू की तो एक बार ये किया, एक बार ये किया, ये नहीं मिल रहा है तो ये कर लेंगे, ये नहीं मिल रहा तो नहीं। भाई, आप उसी से रिलेटेड चीजों को, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचिए वही, अगर आप नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, आप दूसरी चीज में जाना है तो अभी से डिसाइड कर लीजिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते 42 साल की हो गई हूँ तो मैं क्या करूँ, 45 साल की हो गई हूँ तो क्या करूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एज हो गई है तो मैं क्या करूँ। भाई, यूपी टीजीटी पीजीटी में अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर आपकी कितनी भी एज हो, या कोई ये भी लगता है कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं फॉर्म नहीं भर सकती, मैं फॉर्म नहीं भर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तब भी आपके पास सफल होने के दरवाजे खुले हैं, दूसरा रास्ता है। आप कोई भी चीज पर्सनली, अब तो ऑनलाइन का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप मतलब जो भी आपकी हॉबी है उससे रिलेटेड बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। तो कभी भी दरवाजे तो बंद नहीं होते, हमेशा एक आशा बना के रखिए कि मेरे जीवन में अभी भी बचा हुआ है। जैसे क्या होता है स्कूल के लिए, कभी कभी मुझे सुबह लेट होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, लेट होता है बहुत ज्यादा सुबह सुबह। जब मैं तैयार होती हूँ तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, घड़ी देखती हूँ, घड़ी देख देख के मेरा काम होता है सुबह। जब मैं देखती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा 5 मिनट बचा है, एक आशा रहती है 5 मिनट बचा है ना, अभी मैं कर लूंगी, बहुत तेजी से हाथ चलाती हूँ, मैं उसी टाइम पे मैनेज कर लेती हूँ। तो ये 5 मिनट भी बचा है मेरे लिए, एक अवसर है वो, है ना समय पे पहुंचने का। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया। तो ऐसी तरह से लाइफ है हमारी, आपके पास, आप अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो ये एक अवसर है आपके पास। अगर आपको 2 रोटी मिल रही है और एक छत है, या वो भी नहीं है, सांसें चल रही है ना, तो ये एक अवसर है आपके लिए कि अभी भी आप कर सकते हैं। तो हार नहीं मानना है अपनी जिंदगी से। हार शब्द का कहते हैं ना डिक्शनरी में से, वो मेरे ऐसे है नहीं, वो कौन सी मूवी थी, चेन्नई एक्सप्रेस में बोलती है, तो आप भी अपने जीवन से निकाल दीजिए, हार मतलब कुछ नहीं, ये है ही नहीं। मतलब मुझे ये जानती हूँ नहीं मैं, ऐसा मैं ये नहीं जानती ये क्या है। तो करिए, 100% सफलता मिलेगी। अच्छा, विश्वास, देखिए वीडियो मैं सोची थी बहुत छोटा सा करने, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। मैं बहुत मम्मी के यहाँ चली गई थी, आज वीकेंड है ना, शनिवार है, तो मैं चली गई थी, तो इसलिए रात हो गई। लेकिन फिर भी मैं भेजूंगी, आप लोग सुबह देखिएगा और रात तक जगिए, तो देखिए और सोइए। क्या है ना कि क्या बता रही थी मैं, देखिए मैं भूल रही हूँ इस समय। हाँ, तो याद आया ना कि ये बता रही थी कि जैसे विश्वास करने वाली जो ईश्वर की बात होती है, जो मैंने कहा कि आपको मिलेगी चीजें, 100% विश्वास रखिए। तो कैसे कि जैसे एक बच्चा छोटा अपनी माँ पे विश्वास करता है, एक बच्चे को ये उम्मीद रहती है, कोई करे या ना करे, मम्मी से अगर मैं ये बात बोलूंगा अपनी माँ से तो वो तो मुझे कर ही देगी। और ऐसा होता भी है कि माँ अपने नहीं खाएगी, लेकिन अपने बच्चे को सोचती है। मान लीजिए किसी गाड़ी से आप ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी कार से जा रहे हैं कहीं, छोटा बच्चा आपके साथ है, वो बच्चे की एकदम से इच्छा हुई क्या कि मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे अभी चाहिए, तो वो अपनी माँ से कहेगा, वो जानता है कि माँ मुझे दिलाएगी। माँ बोलती है, गाड़ी चल रही है, माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, अभी अगले स्टॉपेज पे कहीं भी मुझे कोई शॉप दिखेगी तो मैं वहां से खरीदूंगी। बच्चा एकदम से निश्चिंत हो जाता है कि माँ मेरी खरीदेगी। वो खिड़की से बाहर देखता रहता है और शॉप, तब तक देखता है कि शॉप आ गई और उसे वहां से वो आइसक्रीम मिल रही है वहां पे। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मम्मी मम्मी वहां पे है, शॉप है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसकी माँ कहती है नहीं, यहाँ नहीं रोकेंगे, आगे चलो, गाड़ी रोकते हैं, वहां से लेंगे। बच्चे को थोड़ी देर के लिए ये लगेगा कि मम्मी ने मुझे दिलाया नहीं, हो सकता है कि मेरी माँ नहीं दिलाएगी, ऐसा। फिर वो एक मतलब दो पहलू हैं इसके। वो बच्चा, उसका विश्वास उठ गया अपनी माँ से और वो बोलेगा कि अब रहने दो, मुझे नहीं चाहिए,
मुझे चाहिए ही नहीं, तुम दिलाई ही नहीं, बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। तो वहीं से कट गया उसका, वो नहीं दिलाएगी उसकी माँ, क्योंकि बच्चे ने मना कर दिया पहले ही कि उसका विश्वास पहले ही बार में खत्म हो गया। वहीं पे दूसरा पहलू ये है कि बच्चे को उसकी माँ ने बोला कि आगे शॉप पे दिलाएंगे, तो उस बच्चे को उम्मीद थी अच्छा माँ कह रही है ना, तो वो ऐसा मना नहीं करेगी, वो बच्चा थोड़ा सा धैर्य रखेगा, वेट करेगा। और आगे वाली शॉप पे जब वो जाएगा तो देखेगा कि ये तो बहुत बड़ी शॉप है, और यहाँ पे आइसक्रीम ही नहीं, तरह तरह की चॉकलेट भी मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें मेरी पसंद की मिल रही हैं, और उसकी माँ वहां से उसको ढेर सारी चीजें ले आके देगी, जो उसकी पसंद तो थी ही, उससे भी बहुत ज्यादा चीजें, जो जो उसको पसंद थी वो सारी चीजें उसको देगी, बहुत ज्यादा देगी। तो ये कैसे उसको मिला कि वो बच्चा जो है ना, कहते हैं कि अपने माँ पे आंख बंद करके भरोसा किया, तो उसको मिल गया थोड़ा सा धैर्य रखने पे। लेकिन वहीं पे एक बच्चे को धैर्य नहीं था, पहली बार में ही वो धैर्य खो दिया और अपनी माँ को उल्टा सीधा बोल दिया और बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं, तुम नहीं दिलाओगी, विश्वास खो दिया उसका, वहीं से साफ हो गया पत्ता, वो नहीं मिलेगा उसको। तो ऐसे हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि मिलेगा मुझे, क्यों मिलेगा नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन एक बात इसमें, एक चीज नोटिस किए क्या है कि वो जो बच्चा था जिसको सारी चीजें मिली, वो अपना धैर्य नहीं खोया और उम्मीद लगा के बैठा था, वो कर्म अपना कर रहा था, वो खिड़की से लगातार शॉप देख रहा था कि हाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो अपना जो उसका गोल था, वो शॉप था, वो आइसक्रीम उसको लेना था, वो गोल था उस समय उसके लिए, उसके प्रति वो भागा नहीं, वो लगातार उसकी आंखें उसे खोज रही थी कि कोई दूसरी शॉप मुझे दिखे, मैं अपनी माँ को बताऊं। दूसरी शॉप देखे, उसकी माँ भी वो तो ताक में थी, वो तो अपना प्लान करके बैठी ही थी। तो बच्चे ने कर्म नहीं छोड़ा और धैर्य नहीं छोड़ा, उसको मिल गई चीजें। तो आप भी इस तरह से करेंगे ना, आपको मिलेंगी चीजें, तो धैर्य रखिए। जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं है, जो नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को कमजोर मत बनाइए, मन के हार है, मन के जीते जीत, ये चीज हमेशा रखिएगा कि आप अपने मन को छोटा कर लेंगे तो दुनिया में सब कोई आपको हरा सकता है। एक छोटा सा आदमी भी आपको हरा सकता है जिसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे ना, किसी की औकात नहीं है जो आपको गिरा ले, तोड़ दे, हिला के दिखा दे, अगर आप मन से मजबूत हैं तो। और किसी के सहारे नहीं रहना है, कोई कितना भी आपको अकेला करे, आप अकेले बैठना सीखिए, अकेले रहना सीखिए, अकेले खुश रहना सीखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से करिए। 100, ये सारी चीजें मैं करती हूँ, आज भी मैं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इतने मतलब फ्रिक्वेंटली मैं बता पाती हूँ कि ये चीज मेरा पर्सनल अनुभव है इन सारी चीजों से। करिए, ऐसा नहीं है कि हो गया। बहुत सारे कहते हैं अरे इनका हो गया तो बहुत बोलती है, अरे हो गया ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बड़े पापड़ बेलने पड़े, तब जाके लाइफ पटरी पे आई। नहीं तो मेरी तो लाइफ ऐसी हो गई थी, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती थी कि अब सही होगा। मुझे भी ऐसा मतलब, बाहरी लोग तो बाहरी लोग, जब घर के अपने जब आपको बर्बाद करने पे तुल जाए तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है, कहाँ से उम्मीद रहेगी। लेकिन उसमें भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगी, और आज भी फाइटर हूँ। कोई भी दिक्कत है, मेरे मालिक बस भगवान है, ईश्वर है, वही मेरा पता नहीं कैसे कैसे क्या है, बस वो कहते हैं ना कि ब्लाइंड फेथ है तो है, वही मुझे चला रहे हैं, वही मेरी सारी चीजें कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।